प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न भी आई है। इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों भी आई है। तीनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा, यह जान लीजिए, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कहने का मतलब एक खिलौना है, वो शंकु के आकार का है। शंकु है तो उसके नीचे वाला भाग वृत्त के जैसा होगा। उसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी वह खिलौना जो शंकु के आकार का है, वह खिलौना किसी अर्धगोले के जैसा अर्धगोले पर वो फिक्स किया हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। समझिए कि एक अर्धगोला है, ये मान लीजिए अर्धगोला है। क्लियर? इस अर्धगोले के ऊपर शंकु के जैसा बना हुआ है, इस प्रकार से देख लीजिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, शंकु का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या दोनों क्या होगा? बराबर होगा। शंकु का ही त्रिज्या अर्धगोला का त्रिज्या होगा, क्योंकि शंकु अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है। ये त्रिज्या हो गया। और याद रखना है, अर्धगोला का त्रिज्या और अर्धगोला का ऊंचाई दोनों बराबर होता है। क्लियर? अब इस प्रश्न में दिया हुआ है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला का त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर और शंकु का भी त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा चीज दिया हुआ है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। अब ये खिलौना मान लीजिए धरती पर रखा हुआ है, तो इसका संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक, तो इस खिलौना में अर्धगोला और शंकु दोनों है। ये ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इस खिलौना में तो शंकु भी है और अर्धगोला भी है। यदि हमें शंकु का ऊंचाई निकालना है तो शंकु का ऊंचाई यहां से यहां तक हुआ। क्लियर? अब यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर हुआ। तो यदि शंकु का हमें ऊंचाई निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे खिलौने की ऊंचाई में से यह जो ऊंचाई है अर्धगोले का, उसको घटाना पड़ेगा, तभी शंकु का ऊंचाई निकल पाएगा। चलिए अब हम हल करते हैं। एक बात और निकाल दे सुन लेना, समझ लेना है। यदि हमें इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं। हल करते हैं। सबसे पहले हम अर्धगोला के बारे में देख लेते हैं। यहां लिख दिया अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर, देखिए r बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हम 3.5 को 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए लिख दिए कि आगे हमें सॉल्व करने में सहूलियत हो, ऐसा लिख सकते हैं। अब अर्धगोला में सिर्फ हमें r चाहिए। अब हम किसका निकालेंगे? शंकु का। शंकु का त्रिज्या भी उतना ही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? लिख दिए। अब शंकु का हमें ऊंचाई निकालना है। शंकु का ऊंचाई, खिलौना का ऊंचाई दिया हुआ है, उससे हम क्या करेंगे? शंकु का ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खिलौने के ऊंचाई में से अर्धगोले का ऊंचाई घटा देंगे। तो खिलौना का ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें से अर्धगोले का ऊंचाई हो गया, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या अर्धगोला में बराबर होता है,
तो त्रिज्या है 3.5, तो यही ऊंचाई हो गया। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12.0 होगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब शंकु का भी ऊंचाई निकल गया। ऊंचाई को h से सूचित किया जाता है। यहाँ ध्यान देना है, r निकल गया है, h निकल गया है। हमको जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो एल हमें निकालना पड़ेगा, यानी ये तिर्यक ऊंचाई ये निकालना पड़ेगा एल। एल बराबर सूत्र वाला वीडियो मैं बना दिया हूँ, आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना है। हम कैसे निकालेंगे h? अब शंकु का ऊंचाई तो हम निकाल चुके हैं। शंकु की ऊंचाई कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r हम लिखे हैं 7/2, 3.5 है उसको 7/2 लिखे थे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, अब प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं तो 1 है, हम इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, है ना। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो गया। यहाँ 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 से गुना करने पे ये हो जाएगा 576। अब प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 49 हो गया। 49 और 576 को आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 625/4। अब देखिए रूट है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, यदि इसका वर्गमूल करेंगे तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 4 का वर्गमूल 2, 25/2, यानी निकल गया कितना 12.5 सेंटीमीटर। ये हमको एल निकल गया। तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देना है। इस प्रकार से लिख लेंगे, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कंटिन्यू सीधा नहीं लिखते जाना है क्योंकि एक ही लाइन में फिर बढ़ जाएगा, इसलिए ऊपर नीचे करके आप ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr², ये सूत्र होता है। अब आप देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr_l। आप यहाँ पे मान ऐसे भी रख सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का r तो सेम है, पाई भी दोनों में है। तो दोनों में से क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे और r को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें से पाई निकल गया और यहाँ r² था तो एक r निकल गया, तो यहाँ बचा क्या 2 बच गया और r बच गया। अब इसमें से पाई भी निकल गया, r निकल गया, क्या बचा l बचा। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते सबका वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7। r का वैल्यू हम उधर मान रखे थे तो 7/2 था r का वैल्यू। अब 2 × 7/2 प्लस l कितना निकला था, l कितना निकला था, l निकला था 12.5। अब आप देखिए यह 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ 11 होगा, यहाँ पर ये 2 कट गया, तो यहाँ बच गया क्या 11 × 7 प्लस 12.5, ये बचा ना 11 गुना, अब 12 7 कितना हो गया 19.5 हो गया, इतना गुना करके। अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करके देखते हैं कितना होता है। गुना करके हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही आंसर हो गया, आपको खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।